हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो आप लोगों को एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मैं शुरू करने वाली हूँ। वो है मलिक फैमिली से रिलेटेड। यूँ तो मलिक फैमिली आए दिन चर्चा का विषय बनी होती है, कभी अपने जिम आउटफिट्स की वजह से तो कभी अपने पास्ट कंट्रोवर्सीज़ की वजह से, कभी पास्ट केसेस की वजह से, कभी प्रेजेंट केसेस की वजह से, और अब तो फ्यूचर के भी केसेस आने लगे हैं इस फैमिली के ऊपर। लेकिन इन सब चीज़ों से परे आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको बताने वाली हूँ और पायल मलिक के प्रेगनेंसी के बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे हुए आप लोगों को एंड तक ज़रूर देखना है। एंड उसी के साथ साथ मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी ये 7D बेडशीट। जी हाँ गाइज़, मैंने भी ये इंस्टाग्राम पे देखी थी और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी इसे मंगा के ट्राई करती हूँ। लेकिन जब मैंने इसे मंगाया गाइज़ तो वर्थ इट है, वर्थ इट। अकॉर्डिंग टू प्राइस इट्स रियली वर्थ इट। एक बार मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो लिंक पिन है ना, वो इसी का लिंक है, जाके सिर्फ आप इसका रेट देख के आना। इतने रेट पे किंग साइज बेडशीट मिलना इम्पॉसिबल है, वो भी 7D बेडशीट। आप इसके पिलो कवर्स देखिए, 2 पिलो कवर्स के साथ ही आ रही है। काफ़ी अच्छा साइज़ है इस पिलो कवर का, ऐसे भी और ऐसे भी फ्लोरल प्रिंट में है, बहुत सुंदर लग रही है। फैब्रिक में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है, फैब्रिक भी इसका अच्छा खासा फैब्रिक है और काफ़ी लंबी चौड़ी ये बेडशीट है। मैं पूरा तो खोल के नहीं दिखा सकती, लेकिन इतने में ही आप देखिए कि कितना सुंदर लग रहा है ये। तो लगने के बाद, बिछने के बाद ये कितनी सुंदर लगेगी। तो अगर आप लोगों को भी 7D बेडशीट चाहिए बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, किंग साइज़, तो मेरे कमेंट सेक्शन से लिंक उठा लेना। वहाँ पे अगर आपको नहीं मिलता है तो वीडियो का कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पे और भी चीज़ों के लिंक है और इसका भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब इसी के साथ करते हैं हम लोग वीडियो की शुरुआत। तो अभी 2 दिन पहले ही मैंने पायल के लिए एक वीडियो डाला था और वीडियो डालने का रीज़न सिर्फ इतना था कि पायल ने रोते हुए इंस्टाग्राम पे एक अपना शॉट डाला था, जिसमें पायल ने ये बताया था कि पायल के वो ही पुराने काली माता वाले गेटअप के लिए आज भी कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और आज भी उसके ऊपर जगह जगह से पिटीशन डाली जा रही है, जगह जगह से उसके ऊपर केस डाला जा रहा है, जिसकी वजह से पायल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और डिप्रेशन में नज़र आ रही थी। पायल ने ये भी बताया कि मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी है और उसके बावजूद जो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली चीज़ें हो रही हैं। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं और किस तरीके से माफ़ी मांगूं कि मुझे माफ़ी मिल जाए। आप सभी मुझे बता दो कि मुझे और किस तरीके से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ की माफ़ी मिल जाए। तो इस वीडियो को आई थिंक अभी 2-3 दिन ही हुए हैं और आज मैंने मलिक फैमिली का एक व्लॉग देखा, जिस व्लॉग में हमें ये तो पता चल गया था कि पायल, वो भी व्लॉग के एंड में, कि पायल के पेन्स उठे हैं और पेन उठने के बाद उसको हॉस्पिटल में लेके जाया गया है। पायल का ये वाला भी डिलीवरी उसी हॉस्पिटल में हो रही है जहाँ पे इनकी पहली वाली हुई है, यानी कि जिन मैडम ने इनका पहले IVF वाला कवर किया था, IVF वाली जर्नी इनकी जिन मैडम के थ्रू हुई थी, उसी हॉस्पिटल में सेम इस बार भी पायल को एडमिट कराया गया। पर उस वीडियो में, उस व्लॉग में सिर्फ इतना था कि अभी डॉक्टर कुछ चेकअप्स लिखे हैं, अगर ये चेकअप सही होते हैं तो जो है पायल को भेज देंगे, क्योंकि पायल की अभी शुरुआत हुई है। आई थिंक 37 वीक्स की बात कर रही थी मैडम कि हम थोड़ा और रुकेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ा और रुकेंगे, बट अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो डिलीवरी कर देंगे, जहाँ पे पायल कृतिका का वेट कर रही थी। उस व्लॉग में बाकी ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं था, लेकिन जस्ट अभी मेरे सामने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील आई हैं और उसमें कुछ ऐसी रील भी सामने आई है जिसमें पायल की डिलीवरी हो चुकी है। जी हाँ गाइस, पायल की डिलीवरी हो चुकी है। अरमान मलिक के हाथ में बेबी तक हमें देखने को मिला है कि पायल का बेबी हो गया है। जैसे ही ये न्यूज़ इंस्टाग्राम पे आई, बहुत सारे लोग शॉक में चले गए, क्योंकि अभी तक तो पायल की फेक प्रेगनेंसी के लिए ही लोगों की जो थॉट्स है ना, वो ख़त्म नहीं हुए थे। पेट दिखाने के बाद भी, सब कुछ दिखाने के बाद भी लोगों को ये डाउट थे कि पता नहीं ये प्रेगनेंसी है भी या नहीं है। तो अब तो बेबी भी इस दुनिया में आ गया और अब बेबी आने के बाद भी क्या लोग ये बोलेंगे कि बेबी भी फेक है।
ऐसा पायल के साथ उस टाइम भी हुआ था। जी हाँ, इससे पहले वाली प्रेगनेंसी में भी, जो कि आईवीएफ के थ्रू हुई थी, जिसमें उनके ट्विंस हुए थे, अयान और तूबा। उस वक्त पे डिलीवरी के बाद भी पायल को छोड़ा नहीं गया था। डिलीवरी के बाद भी उसके ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस, तरह तरह की बातें हो रही थी। तो देखा जाए ना, तो पायल की ज़िंदगी सोशल मीडिया पे आसान नहीं रही है। वैसे भी उस लड़की ने बहुत कुछ सफ़र किया है, बहुत कुछ, इतना बड़ा दिल दिखाया है उस लड़की ने। लेकिन उसके बावजूद जब प्रेगनेंसी जैसी इतनी सेंसिटिव पीरियड्स को भी लोग जज करते हैं, डिलीवरी जैसे पीरियड को भी लोग जज करते हैं, तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है। हम तब तक ही किसी चीज़ के ऊपर जजमेंट पास कर सकते हैं जब तक हमें उन चीज़ों पर डाउट हो। लेकिन डाउट क्लियर हुए हुए बहुत दिन हो गए थे कि नहीं, ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है, ये एक्चुअली में प्रेग्नेंट है। और कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारी प्लान्ड होती हैं और कुछ चीज़ें हमारी बिना प्लानिंग के भी हो जाती हैं। आप में से कितने लोग वाकिफ़ होंगे, पायल के साथ पहले 7-8 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। 7-8 साल तक, जब पायल का फर्स्ट बेबी चीकू हो गया था, उसके 7-8 साल तक पायल को कंसीव बीच में एक बार हुआ था, बट वो उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, जिसमें कि आप जानते हैं उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, उसमें सीधा ट्यूब ही निकाल दी जाती है जब भी किसी की एक्टोपिक होती है। तो उसके बाद उसकी जो बेबी को लेके जो प्लानिंग्स थे ना, वो वहीं पर रुक गए थे, क्योंकि 1 ट्यूब के साथ बेबी होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद पायल ने आईवीएफ कराया, फर्स्ट आईवीएफ फेल हुआ, फिर दोबारा उसका आईवीएफ हुआ, और उसी आईवीएफ के दौरान कृतिका को नेचुरल कंसीव हो गया और दोनों की टाइमिंग सेम हो गई और दोनों की डिलीवरी भी आजू बाजू, मतलब कुछ कुछ टाइम के अंतराल में हो गई। लेकिन उसके बाद पायल की ये वाली जो प्रेगनेंसी थी ना, ये एक्चुअली में सबके लिए शॉकिंग थी। उसका रीज़न ये है कि पायल को नेचुरल कंसीव नहीं हो पाता, इसीलिए पायल को आईवीएफ पे जाना पड़ा। बट ये वाली प्रेगनेंसी पायल की आईवीएफ के थ्रू, आई डोंट थिंक सो कि ये उसके आईवीएफ के थ्रू है, ये उसकी नेचुरल कंसीव हुई है, जहाँ तक मेरा आइडिया लगता है। क्योंकि एक बेबी देखा है अरमान मलिक के हाथ में, और नहीं देखे हैं, सिर्फ एक ही बेबी देखा है। इस वक्त पे अरमान मलिक ना बच्चों की वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रॉल हो रहे हैं। वैसे तो उन्हें ट्रॉलिंग की आदत हो गई है, उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आज ही के व्लॉग में बोल रहे थे कि मेरा मन करता है कि मैं ये सब वीडियो सब कुछ बनानी छोड़ दूँ, बच्चों को लेके एक फार्म हाउस में चले जाऊँ, वहाँ पर मैं अपना पूरा टाइम सिर्फ अपने बच्चों को दूँ, सिर्फ अपने बच्चों को देखूँ, सिर्फ अपने बच्चों को पालूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया मुझे क्या कह रही है, ये मुझे क्या कह रहे हैं, बट मेरा मन यही करता है कि मैं सिर्फ अपने बच्चों को देखूँ और मैं अपने बच्चों को पालूँ। तो बोल तो अरमान मलिक ने बहुत आसानी से दिया, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ देखना, पालना आसान बात नहीं होती। ये एक इंसान के बस की बात नहीं है। हालांकि एकदम से पायल की इस प्रेगनेंसी ने बहुत लोगों को शॉक भी किया और अरमान मलिक पे बहुत सारी बातें भी होने लगी कि भाई ये चल क्या रहा है और ये कब तक चलेगा। उस पर अरमान मलिक का एक और वीडियो आना कि अभी तो भैया पायल के ही हुए हैं टोटल 4, अब वाले नए वाले को मिला के, अभी तो कृतिका भी है लाइन पे। जब पायल के 4 हो गए तो कृतिका कैसे एक में रुक जाएगी? रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। तो मुझे तो लगता है कि मलिक फैमिली पूरे 11 करके ही मानेगी। क्या बोलते हो आप लोग? पूरा का पूरा लगता है मुझे इन लोगों ने कर रखा है फाइनल कि रिकॉर्ड तो हम ही ब्रेक करेंगे। जहाँ पे आजकल लोग हम दो हमारे दो में भी अब रुक चुके हैं, अब तो हम दो और हमारे एक में आ गई ये सिचुएशन। वहाँ पे अरमान मलिक सबकी कमी पूरी कर रहा है कि कोई टेंशन मत लो, तुम दो तुम्हारे दो, तुम दो तुम्हारे एक, पर मैं अच्छे से करूँगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। जितने लोगों को भी शिकायत है ना कि आजकल लोग बेबीज़ कम कर रहे हैं, बेटियों की जनसंख्या कम हो रही है ना, तो वहाँ पे अरमान मलिक है भाई। अरमान मलिक बिल्कुल अपने काम पे बढ़िया लगे हुए हैं। फ़िलहाल ये टाइम सेलिब्रेट करने का है, ये टाइम कॉन्ग्रेचुलेट करने का है, क्योंकि पायल को वापस से एक बेबी हो गया है। फ़िलहाल बेबी का फेस वगैरह, जेंडर वगैरह कुछ भी रिवील नहीं हुआ, लेकिन हाँ पायल ओटी में जाती हुई दिखी और ओटी के बाद अरमान मलिक के हाथ में बेबी दिखा। तो दैट्स फाइनल, और ये आई थिंक बिल्कुल पुख्ती खबर है कि बेबी पायल मलिक को हो चुका है। अब देखते हैं कि पायल को बेटी हुई या बेटा हुआ है। आप लोगों की प्रेडिक्शन क्या कहती है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि पायल को बेटी हुई होगी या फिर बेटा हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पायल मलिक को बेटा हुआ है।
अब आप लोग बताना, आप लोगों को क्या लगता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।